अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ओमान में जॉब्स, उसके बाद वीज़ा के लिए मेडिकल, बेशक फैमिली हो, वर्क हो, और अगर आप जीसीसी में हैं तो उनके और भी कुछ कमेंट्स हैं, तो उनके जवाबात। आज 31 अक्टूबर है, साल 2024, जुमेरात का दिन है। बिलावल मियाँ, वालेकुम अस्सलाम भाई। मेरा एक दोस्त दुबई से इधर का वीज़ा ले रहा है, उसको मेडिकल की ज़रूरत है या नहीं, इस बारे में डिटेल वीडियो भाईजान पहले डाली हुई है। और आपको कल जो पहले आपने कमेंट किया था उसके ऊपर रिप्लाई भी किया था कि अगर एमिरेट आईडी है या आप किसी भी जीसीसी मुल्क में हैं और आपको किसी दूसरे जीसीसी मुल्क का वर्क वीज़ा चाहिए तो मेडिकल नहीं करवाना होता है। आपकी जीसीसी आईडी जो है वही आपने देना होती है, ठीक है ना। तो आपको रिप्लाई किया था और इसके ऊपर डिटेल वीडियो पहले भी डाल चुके हैं राशिद भाई की ज़ुबानी, प्लीज़ चेक दैट। और मज़र अहमद, जज़ाकल्लाह खैर, इन्होंने दिल भेजे हैं जी। और इमरान 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 आगा जान, अयवा, पाकिस्तान से काफ़ी लोग पाकिस्तान से ओमान इसलिए आ रहे हैं जीसीसी में क्योंकि दुबई के तो वीज़े नहीं मिल रहे, ना वर्क ना विज़ट। विज़ट तो बहुत सख्ती है, वर्क भी अगर आपके पास अच्छी डिग्री विग्री हो तो जो है ना आपको मिल सकता है, वरना वो भी बहुत कम दे रहे हैं आजकल। और विज़ट भी कह लें कि 100 में से एक बंदे को मिल रहा है, वो भी जिसकी कोई उम्र हो या फिर वहाँ से कोई अच्छा रेफरेंस हो या फिर कह के वो महान हो, बाकी उसके वीज़े शीज़े लगे हों, बार बार आता जाता रहता हो। लेकिन आजकल जो है वीज़े बहुत कम। आज 31 अक्टूबर है तो एमनेस्टी का आज लास्ट दिन आउट पास वाला, बगैर जुर्मानों के। तो अगले चंद दिनों में पता लग जाएगा, हो सकता है आउट पास की वजह से विज़िट वीज़े ना दे रहा हूँ, तो नवंबर के पहले हफ्ते में जो है ना अच्छी खबरें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड तो है कि वो देना शुरू कर देंगे। लेकिन किस तरतीब से, कितनी स्पीड से, कितने लोगों को मिलेंगे, वो अभी तक देखना बाकी है। और उसके बाद आ जाएं जी कि ओमान में क्यों आ रहे हैं। ओमान में चूँकि बिज़नेस के लिए भी आप आ सकते हैं, कंपनी बनाई, 5-7 वीज़े निकाले, इधर उधर बांटे और ख़लास। इसलिए पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है पिछले कोई 1-1.5 साल में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान आए, ठीक है जी। तो ले दे के ओमान भेजता है। सऊदी अरेबिया जो है आपके सामने, वहाँ पे कानून, काम के हालात। उसके बाद कुवैत के वीज़े बैन है, बहरीन इतना वो वहाँ कैपेसिटी नहीं है, कतर में भी वही है। वर्ल्ड कप के बाद जो हालात वो नहीं है जो पहले थे। पहले होते थे बस आ जाओ आ जाओ, जॉब जॉब। तो इसलिए जो है ले दे के ओमान बच रहा है। ओमान में भी ज़्यादा लोग जो है, एक ने कंपनी बनाई, 2 ने मिलके बनाई, आगे 5-7 वीज़े निकाल के आओ कर दिए। तो इसलिए अभी कंपनी बनाने के अमल के ऊपर भी काफ़ी सख्ती है। अच्छा जी, सलमान अमजद, स्पॉन्सरशिप चेंज फ़ीस फॉर ओमान। भाईजान स्पॉन्सरशिप जो है ना चेंज ऐसे नहीं होती। इन्होंने ये भी अच्छा नहीं, वो और स्पॉन्सरशिप आपने चेंज करनी है तो आपका वीज़ा चेंज होगा या वीज़ा ट्रांसफ़र होगा। पुराना अरबाब एग्री है तो नया अरबाब जो है वो ले सकेगा। ट्रांसफ़र भी तब होगा अगर उसके पास मज़ूनिया होगा। आप कह लें कि आपका 300-400 रियाल लगना है सब कुछ करने में भी। और दोनों, जो पुरानी पार्टी जिसको छोड़ना है आपने, उसका रजामंद होना ज़रूरी है। और अभी 4 कैटेगरी की CR प्लस इन्वेस्टर वीज़ा का एक्सपेंस कितना है भाईजान, इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाली हुई है, आप वो चेक कर लीजिएगा। लास्ट इसी वीक के स्टार्ट में डाली है प्लीज़। और ईसा भाई, पाकिस्तान दी पुली पच्छी जिन्होंने सलाम करना है और सीधा ऑफिस आके वजन सौखा तरीका। भाईजान सलाम दुआ तो आप कर सकते हैं, लेकिन लिखा करें ना साथ में। ये नहीं कि पहली दफ़ा मैसेज आ रहा है और आओ वाओ शाओ लिखा, हाई लिखा, जी इसका रिप्लाई नहीं किया। और ये पाकिस्तान दी पुली पुच्छी या पली पुच्छी, ये नहीं समझ आई, इन्होंने ये लिखा हुआ है। ये अगर आप खुद देखें तो रिप्लाई कीजिएगा, या कोई समझे तो वो बता दीजिएगा। खिजर हयात, हेलो सर, ओमान पर्सनल है, ओमान पियर्सन VUE MLS टेस्ट पास किया है पियर्सन से। और पियर्सन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हैं। ओए फोकस बैक कर ला भाई, मोबाइल से 7,000 वीडियो तो यूट्यूब के ऊपर डाल चुके हैं हम, ठीक है, और जो रिकॉर्ड की गई हैं। बाकी यूट्यूब के ऊपर 6,000 प्लस हो गई जो पब्लिक हैं। तो मोबाइल जड़ा ना थक गया बेचारा, कोई नवा तगड़ा मोबाइल लेना पैना जिसका कैमरा मस्त हो। अच्छा जी, इन्होंने MLS टेस्ट पास किया है, डाटा फ्लो भी सब कुछ कंप्लीटेड है, लेकिन हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रही क्योंकि हॉस्पिटल में इंडिया है, प्लीज़ हेल्प। भाईजान मेडिकल फील्ड में 80% इंडियंस ही हैं, ठीक है जी। बाकी 10-12% जो हैं वो अरेबिक नेशनल हैं और 5-6% जो हैं वो फिलिपिनो हैं, ठीक है। क्योंकि मेडिकल में ये लोग काफ़ी आगे हैं हमसे। इंडिया में भी केरला के आप देख लें,
फ़ीमेल्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो नर्सिंग जो है ना वो करते हैं। और फ़िलिपीनी वैसे ही बड़े हॉस्पिटैलिटी में इस फील्ड में जो है बड़े वो आगे हैं, तो उनकी भी नर्सिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। उसके बाद आ जाएँ अरेबिक जो हैं, वो चूँकि डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, अभी ईरान से बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है वो आता है। वो खूबरू फ़ीमेल होती हैं, नौजवान यंग खूबसूरत लड़के होते हैं, वो लोग उनको भी प्रेफर करते हैं कि माहौल जो है वो एम्बियंस जो है वो फर्स्ट क्लास रहे। एटमॉस्फेयर बड़ा मैटर करते हैं इन चीज़ों का, ये भी जहन में रखें। पर्सनैलिटी मैटर्स। तो ये सीन है। बाकी जॉब मेडिकल फील्ड में वाकई ही कम है। ओमानी लोगों को ज़्यादा अभी ओमानी आपको नर्सेज जो हैं फ़ीमेल मेल बहुत मिलेंगे, टेक्नीशियन मेडिकल बहुत मिलेंगे, तो उनको भी प्रेफर किया जाता है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी सख्त है। और अल्लाह खैर करे, बस लगे रहें, हिम्मत मत हारें। और गुड वीडियो भाई दोस्त वाले फैमिली के लिए ओमान में मेडिकल करवाना। भाईजान फैमिली वीज़ा के लिए अभी मेडिकल ज़रूरी नहीं है। आप हमारी पिछले हफ्ते की फैमिली वीज़ा मेडिकल ये वो सारी जो वीडियोज़ वो देख सकते हैं। और मेडिकल का रिज़ल्ट विदिन 24 भी आ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन है। MOH के ऊपर आपने सब कुछ करना है, उसके बाद आपने मेडिकल करवाना है, वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाता है। और 2-4 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है जी, एक दिन तो 24 आवर तो फिक्स है। और उसके बाद कुछ तंबाकू वाले कमेंट्स हैं, उनका रिप्लाई नहीं करेंगे। बस अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और 1 साल भी हो चुका है कंप्लीट वीज़ा बैन वाला। विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या इन्वेस्टर वीज़ा में नहीं कर सकते विदिन ओमान। इसके ऊपर मैंने कल भी स्पेशल वीडियो डाली थी। अभी 8 महीने पूरे करने के लिए जो है, ताकि मिड रोल ऐड चले और हमें पैसे ज़्यादा आएँ। सीधी जी गल है, बंदा बहाने के मारे तो 8 मिनट अज कर देने, फिर सवा कट्ठा तो जड़ा ना हो। सो वो कानून को 1 साल हो चुका है। बांग्लादेशियों के वीज़ा बैन है, वीज़ा ओपनिंग के मतलब कोई अपडेट नहीं है। हाँ, कुछ ये भी थे कमेंट के ट्रक ड्राइवरों के वीज़े कब ओपन होंगे। भाईजान अभी तो पाबंदियाँ लग रही हैं, तो ओपनिंग का तो सवाल जो है दूर दूर तक फ़िलहाल पैदा नहीं हो रहा। एग्रीकल्चर के, उसके बाद 60 टन तक जो गाड़ियाँ हैं वो, ऑयल टैंकर जो हैं वो, फूड ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी है, ये सारे वीज़े बंद हैं। उसके बाद जो लोग, अल्लाह आपका भला करे, पानी वाली टंकियाँ हो गई, मियाँ मजारी नहीं है इसमें गंदा पानी शामिल, बाकी साफ़ पानी वाले तो ऑलरेडी बैन है। उसके बाद एक और है, पोर्ट से जितने भी ट्रक आते जाते हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। सो अभी 10 टन तक का भी है कि 10 टन तक जो है वो सारी गाड़ियाँ ओमानी चलाएंगे, ड्राइविंग हैवी ड्राइवर जो हैं। तो हैवी ड्राइवर्स की काफ़ी जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। उनके तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वीज़ा ओपन होंगे भी, तो हो सकता है कोई लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड फील्ड, जो सिलेक्टेड फील्ड है उसके लिए। और एक और चीज़, जो ओमान UAE रेल है, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो हैवी ड्राइविंग का सिलसिला भाईजान बहुत मिनिमम हो जाएगा फिर, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है विद इन GCC जो लोग मूव करते हैं उनका तो बहुत कम हो जाना है। बाई ट्रेन जो है वो टाइम भी कम होना है, ख़र्चा भी कम होना है, तो लोग जो है उसको प्रेफर करेंगे। ये सूरत हाल है। और बाकी जो वीज़ा बैन है, कुछ के ऊपर 6 महीने का वीज़ा बैन है, वो जब 6 महीने कंप्लीट होंगे या होने वाले होंगे तो पता चलेगा वो बैन ख़त्म होता है या नहीं होता। और विज़िट वीज़ा क्यों नहीं मिलता है, कोई वजह नहीं है। गवर्नमेंट ने कभी नहीं बताया कि ओमान का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानी के लिए क्यों बंद है या क्यों बहुत कम दिया जाता है, सबको क्यों नहीं मिलता, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और उसके बाद आ जाए, अल्लाह आपका भला करे, सामने पाकिस्तानी भाई जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही, नाले एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सूरत हाल है। और यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले चंद महीनों में GCC जो यूनिफाइड वीज़ा है उसके ऊपर अपडेट आ जाएगी, क्योंकि 2025 का कहा जा रहा है कि 2025 के स्टार्ट में यूनिफाइड पूरे GCC के लिए एक वीज़ा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे उसके ऊपर अपडेट आती है कोई नई, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। एंड वाले 2 मिनट 8 मिनट के चक्कर HS बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर होगी, तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।